जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा विवाद ज़मीन को लेकर के होता है और ख़ास करके यदि ज़मीन रोड के किनारे हो तो लोगों के मन में लालच भी आ जाता है। यही एक मामला महमूदाबाद थाना क्षेत्र के समरदहा गांव से एक मामला आया है, जहां पे देख सकते हैं कि पति पत्नी लगभग 3 साल से खुद के नाम ज़मीन है, खुद के पैसों से समझ लीजिए या फिर कोई दान में दिया है या कैसे भी करके ज़मीन इनके नाम है। 3 सालों से दौड़ रही हैं और इनके नाम आदेश है, इनका नाम खतौनी पे है, बाकायदा पूरे कागज़ भी इनके पास हैं, लेकिन इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। सीतापुर डीएम राजा गणपतियार का सख्त आदेश था कि यदि ज़मीन का जो ओनर है उसे ज़मीन मिले। और यहाँ पर क्या होता है कि लेखपाल और प्रधान मिल करके गोल गोल घुमाते रहते हैं। लेखपाल तहसीलों के चक्कर जो है पीड़ित लगाने में इतने पैरों में अगर बात करें तो पैरों में छाले तक पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। और राजस्व विभाग का जब मामला होता है तो खास करके इसमें पुलिस भी क्या कर सकती है। जब राजस्व विभाग की टीम आएगी तभी तो पुलिस जो है काम करेगी। लेकिन मैंने अभी जब मैं लेखपाल से, जब पीड़ित ने पूरा मामला बताया तो मैंने लेखपाल से बात की। अश्विनी लेखपाल हैं। लेखपाल का यही कहना है कि मेरे जानकारी में नहीं है। अब जानकारी में 3 साल से पीड़ित दौड़ रहा है, कागजों के ढेर लग गए हैं, आप बाकायदा देख सकते हैं। एक मासूम बच्चे को लेकर के महिला ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, दौड़ रही है। पूरा मामला हम पीड़ित से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो गरीब होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम कामनी पाल है। हम गढ़नपुरा में हैं। हाँ। हमारा मायका गढ़नपुरा में लगता है। हाँ। और हमारी शादी हुई है समरदहा से। हमारे पिताजी, हम 3 बहनें थे। हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। हमारे पिताजी हमको जमीन देकर गए थे। 2 बहनें के नाम जमीन आई थी और माँ के नाम जमीन आई थी। बड़ी बहन जो सीता है उसकी शादी हो गई थी, उसके नाम जमीन आई नहीं थी और मम्मी का हिस्सा लगा हुआ था। मम्मी ने अपनी ज़मीन जो थी वो बहन के नाम बनामा करवा दी, बड़ी वाली के नाम। अब हम दोनों के नाम ज़मीन थी। अब जो मम्मी हैं उस पर हम मुकदमा डाल दी। जो हरनाम सिंह प्रधान हैं, डपरा में रहते हैं, ये दबाव में हमको ले रहे हैं। और विश्राम जी हैं, विश्राम गढ़नपुरा में रहते हैं। इन्होंने मम्मी से तुम्हारी जमीन जो है वो कितने बीघा जमीन तुम्हारी? 4 बीघे हमारे हिस्से में पड़ती है। तुम्हारे नाम है? हाँ। तुम्हारे नाम खतौनी भी है? हमारे नाम खतौनी भी निकल रही है। और हम अच्छा, उस पे कब्जा की थी कभी? जोता बोया उस पे कभी? नहीं जोता बोया था मैम, लेकिन हम दूसरे को बटाई दे दिए थे। लेकिन जो हमारे यहाँ मम्मी हैं। कारण क्या है? कौन लोग हैं जो जमीन पर आपको कब्जा नहीं देना चाहते हैं, बताइए। विश्राम लाल हैं और हरनाम सिंह जो डपरा में रहते हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको जमीन ना दी जाए। ये आपके पति हैं? हाँ। क्या नाम भी आपका? लवकुश कुमार। पूरा मामला बताइए कि क्या है, कैसे? मैम मैटर ये है कि हमारी सन 2021 में शादी हुई थी और हमारी जो सास हैं उनकी मर्जी से हुई थी। कोर्ट मैरिज पे उनके साइन भी हैं। और जो हमारी सास हैं पहले हमारे पक्ष में थी। इसके बाद में कैमरे पे देख के बात करिए। इसके बाद में जब ज़मीन इनके वाइफ के नाम आ गई हमारी, और ये हमारे साथ में हो गई। और हम लव मैरिज किए थे, कास्ट अदर हो गई, चेंज हो गई। तो ये लोग सोचे कि ये अदर हम एससी के हैं और ये हैं सोबरन की। तो ये सोचे कि अन्य बिरादरी में ज़मीन जा रही है तो ये जाने न पाए। तो ये लोग प्रधान जो हरनाम मौर्या हैं डफरा के, ये विवाद कर रहे हैं कि ये ज़मीन हाईवे जो रोड पे है ये ज़मीन हमको मिल जाए। और जो विश्राम हैं वो चाहते हैं कि ये हमको मिल जाए। विश्राम कौन है? आपके परिवार के हैं कोई? नहीं, परिवार के नहीं है, बिरादरी के हैं। जो हमारी वाइफ हैं उस बिरादरी के हैं। हमारे बिरादरी के रहने वाले हैं? जी जी जी। कौन, क्या लगते हैं रिश्ते में आपके? हमारे चाचा लगते हैं मैम। अच्छा, वो कोई परिवार के हैं? सगे? नहीं, सगे कोई नहीं, गांव के हैं। रिश्ते में केवल चाचा लगते हैं। गाँव के हैं, वो जमीन चाहते हैं हमको मिल जाए। जी। और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है मैम कि वो हम लोग जाते वहाँ खेत पे जब जाते हैं
हमारी वाइफ तो कम जाती है, हम जाते हैं जोतने वोतने बोलने के लिए, तो लोग हमें मारने की धमकी देते हैं। उस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि बोल रहे हैं कि तुम अगर आओगे तो तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे जो बच्चा हुआ है उसको जान से मार देंगे यहीं पे। इस चीज़ के हमारे पास सबूत है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। इस समय दिक्कत कहाँ से आ रही है? जमीन आपकी वाइफ के नाम है जी। कितने साल से अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं? कितने साल दौड़ रहे हैं? मैम हो गए तो मुकदमा चलते हैं, मतलब ये ज़मीनी विवाद हो गया है 4 साल से। 1 साल हो गया मतलब शादी करने से, 4 साल बीत गए हैं मतलब इस विवाद में। और कारण बस हम सोचे कि यार किसी बड़े आदमी गांव जवार में किसी से रंजिश लेना वाजिब नहीं है हमारा। लेकिन ये लोग जब खुल के आ गए कि लोग तुम इस ज़मीन के पक्ष में अगर आओगे तो तुमको मार देंगे हमने इनके पक्ष में मतलब हम भी इन खिलाफ हो गए कि अगर आप आओगे तो हम भी आएंगे। ये बात सरकार या कानून कोई भी हो, तो इसमें प्रधान का रोल कहाँ से है भाई? वो तो ग्राम मुखिया होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, उनका तो काम होता है लोगों को समझाना। तो प्रधान का इसमें रोल कहाँ से आ गया? जी, इसमें रोल प्रधान का इसलिए आ गया कि हाईवे की जमीन है और वो चाहते हैं कि ये जमीन हमारे नाम आ जाए। 420 से प्रधान हरनाम मौर्य ने डेफरा के जो हैं उन्होंने बैनामा करवा लिया हमारी शिवपति मतलब सास से बैनामा करवा लिया। हमारी वाइफ के उस पे बयान नहीं हुए हैं अभी। पता नहीं किसी आपकी सास के नाम जमीन थी? सास के नाम मतलब हमारे मम्मी के नाम कोई जमीन नहीं है। फिर भी बैनामा कैसे हो गया? पहले जमीन जो थी वो मतलब बड़ी वाली बहन है सीता को। हाँ बताइए मैम। ये बात है कि जो सन 2016 में हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, इसके बाद में सन 2017 में हमारे बड़े वाले साढ़ू सोनू पाल उर्फ संजीव पाल उन्होंने अपनी मतलब सास की ज़मीन अपनी वाइफ के नाम मतलब उनकी जो बेटी लगती है सीता उसके नाम करवा लेते, बेचीनामा और थोड़ी दान पत्र। सन 2017 में उनकी ज़मीन समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जब ये हमारी जो वाइफ हैं कामनी पाल, इनकी ज़मीन का मुद्दा आया तो वो बोले कि सास के नाम ज़मीन नहीं है तो अपनी मर्जी से शादी किए हुए हैं और सास जो चाहेगी तो लड़की को देगी वरना नहीं देगी। ये कानून में मैम नहीं लिखा है, लिखा हो वो भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन है इस समय प्रधान उस जमीन के लालच में लगे हुए हैं जो हाईवे की जमीन है। तो इस समय कब्जा कौन कर रहा है? कौन जमीन पे कब्जा कर रहा है इस समय? कब्जा इस समय मैम सिर्फ मुद्दा बनाए हैं हमारी सास को, शिवपति को और कब्जा कर रहे हैं इसमें हरनाम मौर्य और विश्राम पाल। अच्छा, ये लोग कब्जा किए हुए हैं? जी। मेन मुद्दे पे कानूनी कार्रवाई में अगर किसी का नाम आता, कागज जो आप लिए हैं इस कागज में क्या है बताइए? इस कागज में मैम नाम हमारी वाइफ का है और मौजूदा टाइम में आदेश और स्टे सारा कुछ बायोडाटा हमारी वाइफ के नाम पे है। लेकिन फिर भी कब्जा क्यों किए हैं? फिर भी कब्जा वो जबरदस्ती दबंगई में कर रहे हैं कि लोग कब्जा नहीं हटा रहे हैं। जी, कब्जा नहीं हटा रहे हैं, वो जबरदस्ती जोत रहे हैं। रिकॉर्ड कब्जा नहीं दिलवा विश्राम पाल की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उनसे बात हुई थी 2-3 महीने पहले। वो बोले थे कि हम लोकुस कब्जा हटा लेंगे इसी मतलब धान की सीजन में कि हटा लेंगे कब्जा। आज बात हुई प्रेजेंट टाइम में, आज की बात, उनकी रिकॉर्डिंग भी है आज। वो बोले कि जो होना था वो हो गया है, अब जो करना है वो कर लो। वो बटाईदार हैं दूसरी ज़मीन के, मतलब 2 बीघे वो बोए हैं और 2 बीघे का उन्होंने बैनामा करवाया। हरनाम और विश्राम, हरनाम जो प्रधान है इस समय मौजूदा डेफरा के, उन्होंने बैनामा दिक्कत कहाँ से आ रही है? हमें मेन मुद्दा क्योंकि जमीन का मामला है तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? आखिर आपकी जमीन पर आपको कब्जा क्यों नहीं मिल रहा है? दिक्कत इसलिए मैम आ रही कि जो हाईवे की जमीन है इसीलिए कब्जा, इसलिए वो लोग लालच में फंसे हुए हैं कि ये जमीन अन्य बिरादरी में लड़की चली गई है तो वो जो लड़का है वो जमीन पे ना आने पाए। जमीन ये जो है वो कीमती जमीन है, वो फ्री में हम लोगों को मिल जाए। वो लालच में हरनाम जो प्रधान है ग्राम डफरा के और विश्राम, ये दोनों लोग जो है जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जी मैम, यही कब्जा है जो हरनाम। आप क्या चाहते हैं? अधिकारियों से न्याय की गुहार किस प्रकार लगाना चाहते हैं? सीतापुर डीएम से क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैम हमारा डीएम साहब से यही निवेदन है कि कृपया करके जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं महमूदाबाद तहसील में, उनसे निवेदन है कि वो कृपया हमारा वो जो कागज कार्यवाही के हिसाब से हमारा वो कब्जा करवा दें। हरनाम जो प्रधान हैं और विश्राम पाल जो हैं थाने में जाते वो उनको हटा दिया जाए उस कब्जे से। हमारी यही रिक्वेस्ट है डीएम साहब से। एक पीड़ित जिसके नाम जमीन है और उसी को जमीन
कब्जा करने के लिए अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दौड़ना पड़ रहा है। गांव में आपने देखा होगा कि ज़मीन को लेकर के, नाली खड़ंजे को लेकर के विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और प्रशासन गुमराह होती है। अब इस राजस्व विभाग का जो मामला है, राजस्व टीम का मामला है, क्योंकि अधिकारी अगर चाहेंगे तो एक पीड़ित को न्याय मिलेगा, लेकिन अधिकारी यहाँ पर गोल मोल घुमाते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैम कहना हम ये चाह रहे हैं कि मौजूदा प्रधान है हरनाम मौर्य, पुलिस और नेकपाल अश्विनी वर्मा वो उनके पक्ष में रहते हैं हर वक्त। हम बोलते हैं कि सर हमारे ज़मीन में कब्जा हो रहा, नेकपाल बोलेंगे ठीक है लोकुस, कब्जा बंद करवा दिया जाएगा। उस समय कब्जा घंटा आधा घंटा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में हम उस गांव में रहते हैं नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं। रात में दीवार उठ जाती है, नेकपाल बोलते हैं ठीक है लोकुस, जितनी उठ गई उतनी उठ गई, हम उसके बाद नहीं होने देंगे। इसका मतलब लेखपाल भी इस मामले में पूरा लेखपाल भी इसमें मिले हुए हैं और जो महमूदाबाद की कोतवाली मतलब पुलिस है वो भी मिली हुई है, वो भी हमारा सहयोग नहीं करी। हम कागज लेकर जाते हैं। अगर न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो तब तक जमीन पर कब्जा कोई नहीं कर सकता है जब तक कोई फैसला न्यायालय का नहीं आए। लेकिन जिनको पीड़ित को तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं। अब इसमें सोचिए कि एक अधिकारियों की मिली भगत कहें या फिर पीड़ित को दर दर भटकने का आश्वासन भी नहीं मिल रहा है और दर दर भटक रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। ये ऐसे हैं हमारे महमूदाबाद तहसील के अधिकारी। अब क्या इनको न्याय मिल पाएगा? क्या करेंगे फिर अगर जमीन पे कब्जा नहीं देंगे तो? सर जमीन आपकी है ना, तो आप चाहते हैं वो कब्जा हो? जी हमारी वाइफ के है। वाइफ के नाम है जी। क्या चाहती बताइए? हम मैम हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमको कब्जा मिले और हमको रहना मिले। हम यही चाहते हैं। अगर जो हमको कब्जा नहीं मिलेगा तो हम मैम इसके जिम्मेदार मैम हरनाम सिंह डेफरा के हैं होंगे और इसके जिम्मेदार विश्राम पाल होंगे गर्दनपुरा के, और सोनू पाल उर्फ संजीव पाल होंगे इसके जिम्मेदार। यही लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमको कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस भी हमको वहाँ थाने से भगा दे रही है कि हम लोग यहाँ से न्याय तुमको नहीं दिला सकते हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित पति पत्नी को न्याय मिलता है या फिर इसी तरीके से या ऑफिसों के चक्कर काटते काटते जीवन बीत जाएगा। अब देखना होगा इस खबर को देखने के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं।